बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है परफ्यूम्स द मार्ले और परफ्यूम्स द मार्ले आप कुछ भी कह सकते हैं। वैसे ये जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ना, PARFUMS, इसको परफांस पढ़ते हैं, परफांस। लेकिन परफॉर्म्स भी पढ़ सकते हैं, परफॉर्म भी पढ़ सकते हैं। जो जो अब हम पाकिस्तानी है, वो फ्रेंच एक्सेंट उस तरह तो हमारा पक्का उस तरह नहीं है ना। तो परफ्यूम्स द मार्ले का ये फ्रेग्रेंस है और इसका नाम है अकेस्टर। ठीक है। परफ्यूम्स द मार्ले की मैं पहले बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो ये उसकी एक फ्रेग्रेंस है, बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है अकेस्टर। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, सेम ट्रेडिशनल जो है ना, वो परफ्यूम्स द मार्ले के हॉर्सेस बने हुए हैं, नीचे लोगो, ये नीचे नाम लिखा हुआ है ब्रांड का, पेरिस, और ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है अकेस्टर। ठीक है, बाकी कोई खास नहीं है। ये बेसिकली जो है ना, वो टेस्टर है, टेस्टर, ये लिखा हुआ है टेस्टर। तो ये वकास अहमद से मुझे अच्छी प्राइस, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सेम टिपिकल हैवी मेटालिक कैप, और कैप के ऊपर आप देख सकते हैं ब्रांड का नाम और 1743, जो कि इसकी ब्रांड की आप कह सकते हैं कि एक वो मेरे ख्याल में वो होगी, इसके मतलब ये तब से है, इस्टेब्लिश हुआ होगा 1743 के अंदर। तो ये इसकी बॉटल है। ठीक है, और क्योंकि ये एक नीश ब्रांड है, आप लोगों को पता ही है, तो इसकी प्राइस लगभग कोई 42,000 रुपए के करीब करीब है। ठीक है, और एक और चीज बताता चलूं कि ये ऊद रोज कॉम्बो है। ठीक है, वकास अहमद से मुझे इसका टेस्टर मिल रहा था, अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा था, और ये बेसिकली पार्शल है। ठीक है, ये पार्शल है, इसमें जूस। बहरहाल जब मैंने लिया था तब तो था ठीक ठाक, अब तो मैंने वो काफी ज्यादा यूज कर करके मैंने इसको यूज भी ठीक ठाक किया इस दौरान। ठीक है, तो ये ऊद और रोज का कॉम्बो है। लेकिन ऊद रोज कॉम्बो में मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, मैंने अभी तक पता नहीं कितने को ऊद रोज कॉम्बो इस्तेमाल किए हैं और पता नहीं कितने रिव्यू भी किए हैं। लेकिन जो चीज मुझे हर दफा हैरान करती है, ऊद और रोज का कॉम्बो ऐसे है जिस तरह शतरंज की चालें होती हैं। मतलब शतरंज की जो चालें होती हैं वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई शतरंज की चालें जो है ना, वो कैलकुलेट हो सकी हैं कि टोटल कितनी। तो इसी तरह ऊद रोज कॉम्बो भी है। हर फ्रेग्रेंस के अंदर जिसमें ऊद रोज कॉम्बो होगा, हर फ्रेग्रेंस आपको डिफरेंट लगेगी, हर फ्रेग्रेंस। सेम इसके साथ भी हुआ, ये ऊद रोज कॉम्बो जरूर है लेकिन ये डिफरेंट कॉम्बो है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद आपसे इसके बारे में बात करते हैं। बहरहाल ये मैं अपनी बात पर कायम हूं, ऊद रोज कॉम्बो जो है ना, हर फ्रेग्रेंस में डिफरेंट होता है, हर फ्रेग्रेंस में। और आपको लगेगा यार ये भी ऊद रोज डिफरेंट है, वो भी ऊद रोज डिफरेंट है, तो कॉम्बिनेशन बनते जाते हैं, क्योंकि ऊद की भी बहुत सारी इकसाम है। फिर ऊद के मतलब अकॉर्ड्स हैं, फिर रोज के भी बहुत ज्यादा अकॉर्ड हैं, तो किस अकॉर्ड को किसके साथ मिलाया जाए, किस अकॉर्ड को किसके साथ, और फिर चीज क्या निकले। तो इस तरह करके ना बहुत ज्यादा चीजें, ऊद रोज कॉम्बो जहां भी आप सुने तो वो मुझे तो अब सीरियसली क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये ऊद रोज कॉम्बो है तो इसको ट्राई करना चाहिए मुझे। ठीक है, कुछ ऊद रोज कॉम्बो प्रॉपर सर्दियों के हैं, लाइक ऊद इस्पहान हो गया। अब देखें, वो टोटल एक डिफरेंट एंटिटी है ऊद इस्पहान, ये टोटल डिफरेंट एंटिटी है। ठीक है, मैं इसको ऑल सीजन भी यूज कर सकता हूँ, बहरहाल वो आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ना एक जैमी से रोज की, या आप कह सकते हैं जिस तरह गुलकंद होता है, गुलकंद जो कि पान के अंदर डलता है, तो मीठे पान के अंदर तो स्पेशली वो बहुत ज्यादा डलता है। तो गुलकंद के साथ आपने इंक की खुशबू को इकट्ठा किया ना, गुलकंद के साथ, वो गुलकंद जो होता है वो बेसिकली फ्रेश जैमी रोज पेटल्स, मीठे स्वीट रोज पेटल्स कर लें, या स्ट्रेट फॉरवर्ड वो गुलकंद के साथ आप इंक की खुशबू को ऐड करें, तो इसका स्टार्ट बन जाता है। और ये थोड़ा सा जैसे 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 आगे चलता जाता है, इसमें जो गुलकंद है, जो गुलकंद की खुशबू या स्वीट जैमी रोज जो है इसके अंदर, वो ठंडा होता जाता है, ठंडा होता जाता है। और किस तरह ठंडा हो जाता है, जिस तरह विक्स होती है ना, विक्स, विक्स, विक्स की मतलब जैमी रोज, जैमी स्वीट रोज, उसके साथ विक्स की खुशबू ऐड कर लें और साथ इंक की खुशबू ऐड कर लें, तो
तो इन तीनों चीजों को जब आप मिक्स करेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा ना, मिंटी, यानी आप उसको कह सकते हैं मेंथोलिक, मेंथोलिक रोज एंड उसके साथ इंक की खुशबू। इसमें जो ऊद है ना, वो इंकी सा ऊद है, बड़ा जबरदस्त ठंडी सी इंक है उसकी, ठीक है। इंकी इंकी इंक की खुशबू आप लोगों को पता है, उस तरह का ऊद है इसके अंदर, वो अकॉर्ड बेसिकली लिया गया है ऊद से। तो वो फिर इस तरह आगे चलता रहता है बिल्कुल। यानी पहला जो फेज मैंने आप लोगों को बताया ना, जैमी रोज एंड इंक का, वो तकरीबन 1.5 घंटा चला। उसके बाद ये आहिस्ता 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 ठंडा होना शुरू हुआ, मैंथोलिक होना शुरू हुआ विक्स की तरह। फिर आपको प्रॉपर इस तरह लगेगा कि विक्स, जैमी रोज एंड जो है ना वो इंक की खुशबू है। और कहीं बिल्कुल कहीं एंड पे जाके मतलब कोई 5-6 घंटे गुजरने के बाद हल्का हल्का आपको ना कार्डमम का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसकी खुशबू हल्की हल्की फील होना शुरू होगी इन सारी चीजों के साथ एंड पे। एंड दैट्स इट, ये इसकी टोटल खुशबू है। और इस खुशबू को किसी सूरत आपने ये नहीं समझना कि बड़ी कोई ऑर्डिनरी सी, ये ब्रांड ही इस तरह का है, इसकी खुशबू कोई भी आपको ऑर्डिनरी नहीं लगेगी, ठीक है। आपको जो विक्स की खुशबू है कमाल का मजा कराएगी। इसमें जो जैमी रोज है, आपने ऐसा रोज कभी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जैमी रोज, जो गुलकंद मैं कह रहा हूँ, स्वीट जैमी रोज, उस तरह का आपने मेरे मेरे नहीं ख्याल एक्सपीरियंस की, मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मेरा कहने का मकसद ये हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। ये वाहिद ऊद रोज कॉम्बो है जो कि मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5, मतलब 4-5 साल तो मैं, मतलब ज्यादा आने वाले बहुत सालों तक ये डेटेड फ्रेग्रेंस कभी भी नहीं होगी। ये हमेशा, ये फ्रेग्रेंस हमेशा मॉडर्न फ्रेग्रेंस रहेगी। मॉडर्न ऊद रोज कॉम्बो, दैट्स इट। जिस तरह ऊद इस्पहान आप लोगों में से जिसने इस्तेमाल किया हो, जिसने ऊद इस्पहान इस्तेमाल किया हो, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि वो एक हार्ड फ्रेग्रेंस है और समहाउ वो थोड़ी सी डेटेड, समहाउ वो थोड़ी सी डेटेड लगती है। बट दिस वन, ये निहायत मॉडर्न लगती है और एक मॉडर्न ऊद रोज कॉम्बो लगता है, दैट्स इट, ठीक है। तो एज के लिहाज से अगर बात की जाए तो मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। ऊद और रोज का कॉम्बो आपको पसंद आना जरूरी है। अरेबिक खुशबू बिल्कुल नहीं लगती, एक मॉडर्न सी खुशबू लगती है। एक आप कह लें कि फ्रेंच, ये फ्रेंच कॉम्बो है, ऊद रोज का फ्रेंच कॉम्बो आप कर लें, ठीक है। ये कहीं से भी आपको मतलब अरेबिक खुशबू या रिलीजियस या ट्रेडिशनल टाइप खुशबू नहीं लगेगी। मॉडर्न ऊद रोज कॉम्बो है, ठीक है। तो एज का ताल्लुक इसके साथ नहीं है, लाइकेबिलिटी का ताल्लुक जरूर है। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम। छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं, सीरियसली इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एज हो गया। जेंडर, मेल फीमेल दोनों। आप कहेंगे ऊद रोज कॉम्बो है और फीमेल लगा सकती हैं, तो यस, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो लेडीज जो कि ऊद रोज कॉम्बो को ट्राई करना चाहती हैं वो मस्ट ट्राई करें, क्योंकि ऊद इस्पहान एक निहायत हार्ड फ्रेग्रेंस होने के बावजूद वो एक यूनिसेक्स परफ्यूम कहलाता है। तो ये तो बहुत ही कमाल का मॉडर्न कॉम्बिनेशन है, तो यू मस्ट ट्राई दिस वन, ओके। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी लॉन्जिविटी तो 10 घंटे है, 10 घंटे, जो कि मेरे कागजों में बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन उन 10 घंटों में भी ये कम से कम 5 घंटे प्रोजेक्ट करती है, तो आपको मजा आएगा ना सुन के। यस, इसकी लॉन्जिविटी मैं कहूंगा 10 घंटे से भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने स्किन पे अप्लाई किया था यहां पर, और उसके बाद मैंने वुजू भी किया, लेकिन मुझे वुजू करने के बावजूद अभी तक खुशबू आ रही है, ठीक है। 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं अभी मुझे इसको लगाए हुए, तो 10 घंटे में सेफ साइड कर लेता हूं कि इसकी लॉन्जिविटी है। लेकिन प्रोजेक्शन, ये 5 घंटे से ज्यादा इसने प्रोजेक्ट किया और एक आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट किया। ये इतनी कमाल की जो है ना वो प्रोजेक्शन के लिहाज से जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। तो ये इस ब्रांड की मोस्ट प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंसेस में से अगर मैं कहूं तो मेरे ऊपर तो इसने भाई इस तरह प्रोजेक्ट किया। आप इसका डीकेन ट्राई कर सकते हैं, वकास अहमद से पता कर लें। इसकी फुल बॉटल आई डोंट, अच्छा इसके बारे में इतनी ज्यादा बात भी नहीं होती। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस वकास के पास देखी और मैंने सिर्फ इसका कैप खोल के जब खुशबू किया, मैंने कहा यार ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे कॉम्बिनेशन एक बहुत जबरदस्त लगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, अभी मैं जब इसको ढक्कन से मतलब ये यूं खुशबू कर रहा हूं ना, तो मैंथॉल, रोज एंड इंक की खुशबू के साथ मैं कुछ और भी इसके अंदर
चीज फील कर पा रहा हूं, अब वो मुझे एग्जैक्ट जो है ना पिन पॉइंट नहीं हो पा रही। मेरा जहां तक ख्याल है वो साइप्रस है। साइप्रस, यस, इसके नोट्स में सिप्रस लिखा हुआ है। सिप्रस मेरा बड़ा कमाल का फेवरेट नोट है। तो सिप्रस का नोट भाई प्रॉपर इसके अंदर आ रहा है, वो मैंने अभी इसके अंदर देखा है। और अभी खुशबू करते हुए ना, सिप्रस वो दरख्त होता है बेसिकली, बड़ा लंबा सा सारा दरख्त होता है, हम उसको सीरू का दरख्त कहते हैं, बहुत लंबा सा। और उसके ऊपर जो बॉल्स लगती हैं, वो बॉल्स को कभी आप खोल के ना खुशबू करें, बॉल, मैं उसके पत्तों की खुशबू नहीं कह रहा, मैं उसके ऊपर जो बॉल्स लगती हैं छोटी छोटी, उनको आप खोल के खुशबू करें तो उसकी भी मेंथोलिक सी खुशबू होती है। वो खुशबू अभी मुझे इसके अंदर से आ रही है। यानी इसका जो आखिरी फेज है उसमें आप उन बॉल्स की खुशबू को भी ऐड कर लें, ठीक है। मैं शायद उसको स्टडी में मिस कर गया हूं, लेकिन इसमें से प्रॉपर खुशबू आ रही है, ठीक है। तो वो खुशबू भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, वेदर मेरा ख्याल है ऑल सीजन आप इसको लगा सकते हैं। मुझे इसको हर सीजन लगाने में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर ओकेजन की बात करें, आप इसको ऐसी जगह पे लगा कर जाएं जहां पे आप कहें कि बस सिर्फ इसकी खुशबू हो, आगे पीछे और किसी की खुशबू ना आपको आए ना किसी और को आए, तो उस जगह पे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। इसका जो थर्ड फेज है उसके अंदर आप जस्ट सिप्रस की खुशबू मजीद ऐड कर लें, तो ये मेंथोलिक सिप्रस के बॉल्स की खुशबू, तो इसका थर्ड फेज मजीद मतलब अब जो है ना वो मजीद डेफिनेशन में आ गया, ठीक है। वो ज्यादा क्लियरली डिफाइन कर दिया। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो यह था जी हमारा परफॉर्मेंस द मार्ले का अकेस्टर। थैंक यू सो मच।